हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो देखा था और उसके साथ आईडीज पढ़े थे। आज हम एक्चुअली पाइथन लैंग्वेज शुरू करने वाले हैं विथ टोकन्स, जिसमें कि आइडेंटिफाइज, लिटरल्स, कीवर्ड्स, पंक्चुएशन और ऑपरेटर्स आते हैं। ये टॉपिक प्रॉबेबली 2 या 3 वीडियोज़ में डिवाइडेड होगा। अगर ये एक वीडियो में मैं बनाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो हम वर्ड्स पढ़ते हैं और वर्ड्स बनाने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स हमारी ना स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। सेम तरीके से पाइथन की स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को हम टोकन या लेक्सिकल यूनिट्स बोलते हैं। टोकन 5 तरीके के होते हैं। आइडेंटिफायर, जिसको हम वेरिएबल्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। देन कीवर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स एंड लिटरल्स। तो ये सभी कवर होंगे जितने भी वीडियोज इस टॉपिक पे आएंगी। लेट्स स्टार्ट विद आइडेंटिफायर। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, आइडेंटिफायर किसी चीज को आइडेंटिफाई करेगा। पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, तो आइडेंटिफायर किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, उसका नाम होगा बेसिकली। तो डेफिनेशन इज आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू एनी वेरिएबल। ये बेसिकली वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, लिस्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं पाइथन में। उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको जो नाम दिया जाता है उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर लिखने के लिए सर्टेन रूल्स होते हैं। पहला रूल इज पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि पाइथन में स्मॉल, लोअर केस एंड अपर केस बोथ आर ट्रीटेड डिफरेंटली। सेकेंड रूल इज आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। पाइथन के कैरेक्टर सेट में 0 to 9 आता है, A to Z यानी कि सारे अल्फाबेट्स आते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। मतलब जितने आपके कीबोर्ड में बेसिकली कैरेक्टर्स हैं वो सारे पाइथन में आते हैं, पाइथन के कैरेक्टर सेट में आते हैं। तो जो आइडेंटिफायर का नाम होता है वो किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। वो अल्फाबेट से शुरू हो सकता है, वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बट वो किसी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। नंबर्स कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर बट कांट बी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफायर के नाम में या आइडेंटिफायर में नंबर्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, बट नंबर जस्ट उसका पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता। एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स और वाइट स्पेसेस कैन नॉट बी यूज एनी अदर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर, वाइट स्पेसेस यानी कि स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं पाइथन के आइडेंटिफायर्स में। एंड द लास्ट इज एन आइडेंटिफायर कांट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, हम आगे बढ़ेंगे। कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, तो कीवर्ड हम नहीं यूज कर सकते एज एन आइडेंटिफायर। अभी इन रूल्स का हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो पाइथन में आइडेंटिफायर ऐसे क्रिएट होता है। आइडेंटिफायर बेसिकली नाम होता है। ये मैं वेरिएबल का क्रिएशन दिखा रही हूँ कि मैंने 2 है, मुझे 2 के लिए एक कंटेनर चाहिए, मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है 2 के लिए। मुझे चाहिए कि ए 2 को रेफर करे। फर्दर मैं अपने प्रोग्राम में जब भी ए का यूज करूँ तो ए का मतलब 2 हो, तो मैं इज इक्वल्स टू का यूज करूंगी। ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ रूल्स देख रहे हैं पाइथन के। तो सबसे पहला रूल था पाइथन का कि पाइथन इज केस सेंसिटिव, यानी कि अगर मैं नम लिखूं और इसको मैं 0 वैल्यू दूं, और मैं कैप्स में नम लिखूं, इसको मैं 1 वैल्यू दूं, तो ये दोनों अलग तरीके से ट्रीट होंगे। सी, नम के लिए मेरा 0 आया एंड कैप्स में कैप्स में नम के लिए मेरा 1 आया। नाउ द नेक्स्ट रूल इज आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। ये हम करके देख लेते हैं। ये एरर थ्रो करेगा। मैं 1 से एक आइडेंटिफायर शुरू कर रही हूँ जिसको मैंने 0 वैल्यू असाइन कर दी। इसने एरर थ्रो कर दिया, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। नेक्स्ट इज नंबर्स कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर बट कांट बी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ इट, राइट। तो मैंने नम 0 1 लिख दिया। सो दिस इज टेक्निकली करेक्ट, क्योंकि नंबर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट वो फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता। अभी हमारे आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर आ सकता है, हमारे आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बट हमारे आइडेंटिफायर में कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता है। सिंटेक्स एरर कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हेयर, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया। मेरे आइडेंटिफायर में वाइट स्पेसेस नहीं आ सकते हैं। सी, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। और मैं आइडेंटिफायर कोई कीवर्ड नहीं बना सकती हूँ। कीवर्ड हमारा पाइथन में फॉर एग्जांपल फॉर एक कीवर्ड होता है, तो मैं फॉर को आइडेंटिफायर नहीं बना सकती हूँ। सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। सो दीज आर द रूल्स फॉर राइटिंग और फ्रेमिंग एन आइडेंटिफायर। अभी हम आगे वेरिएबल्स पे बात करेंगे। तो अभी तक जो मैं क्रिएट कर रही थी ये वेरिएबल्स ही थे। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। जैसे मैंने नम बनाया, उसमें मैंने 0 स्टोर कर दिया, तो मैंने कंटेनर बनाया जिसमें मैंने 0 स्टोर कर दिया, एक डेटा वैल्यू स्टोर कर दी। तो वेरिएबल बेसिकली हमारे कंटेनर्स होते हैं डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए। इनका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, वेरिएबल नेम या फिर आइडेंटिफायर कह सकते हो, इज इक्वल्स टू का यूज करते हो और वैल्यू हम लिखते हैं। मैं इतनी देर से यही करते आ रही हूँ। जब मैं वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपना आइडेंटिफायर लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू यूज कर रही हूँ और आगे उसकी वैल्यू लिख रही हूँ जो मुझे उस पर स्टोर करनी है। नो नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नम इज इक्वल्स टू 0 लिखा, मैं इसका अगर टाइप देखना चाहूँ, ये फंक्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इसमें इंट लिखा है। इंट डेटा टाइप होता है पाइथन में, जिसका मतलब होता है इंटीजर। तो पाइथन के इंटरप्रेटर ने ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप डिटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें फर्दर जाने से पहले एक छोटा सा बाकी लैंग्वेजेस का ओवरव्यू दे देती हूँ कि बाकी लैंग्वेजेस में मेमोरी एलोकेशन इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे नम इज इक्वल्स टू 0, कैप्स नम इज इक्वल्स टू 1 किया है, तो
बाकी लैंग्वेजेस में इन नम के लिए, इस नम के लिए एक एलोकेशन होगा, इस NUM के लिए एक डिफरेंट एलोकेशन होगा, यानी कि एलोकेशन विल बी बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिफायर्स। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफायर। जैसे कि हमने पढ़ा था पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सो लेट्स सी इट। मैं अगर लिख रही हूँ a इज इक्वल्स टू 200, तो मेरे लिए मेमोरी में 200 का एलोकेशन होगा और a आइडेंटिफायर उस 200 को टैग करेगा। फिर अगर मैं लिख रही हूँ b इज इक्वल्स टू 200, तो मेरे लिए एक नया एलोकेशन नहीं होगा मेमोरी में, क्योंकि 200 इज ऑलरेडी एलोकेटेड इन द मेमोरी। तो अब इस 200 को b भी टैग करेगा, तो इस 200 को a भी टैग कर रहा है और इस 200 को b भी टैग कर रहा है। अब मैं लिख दूँ c इज इक्वल्स टू 300, तो 300 के लिए अब मेमोरी एलोकेशन होगा और c इसको टैग करेगा। बट अगर अब मैं कह दूं कि a इज इक्वल्स टू 300, तो अब क्या होगा, क्योंकि a की वैल्यू तो 200 है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 300 के लिए पहले चेक होगा कि मेमोरी एलोकेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा है। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है मेमोरी एलोकेशन हो रखा है, तो a इसको टैग कर देगा। बट a दो वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि a ऑलरेडी 200 को टैग कर रहा था, अब a 300 को टैग कर रहा है। तो अब क्या होगा कि अब a 200 को टैग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि a को हमने किसी और को टैग करवा दिया, यानी कि 300 को टैग करवा दिया, तो 200 से a का टैग हट जाएगा। सेम वे अगर मैं लिख दूं b इज इक्वल्स टू 70, चेक होगा 70 के लिए मेमोरी एलोकेटेड है या नहीं। मेमोरी एलोकेटेड नहीं है, तो 70 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। देन b उस 70 को टैग करेगा। अब दो मेमोरीज को नहीं टैग कर सकता है, दो वैल्यूज को नहीं टैग कर सकता है, तो 200 से b का टैग हट जाएगा। नाउ अब इस 200 का क्या होगा, अब इस 200 को कोई और आइडेंटिफायर टैग नहीं कर रहा है, यानी कि ये फ्री है मेमोरी में। अब ये मेमोरी की फालतू में स्पेस ले रहा है, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है, तो ये मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। और इसको रिमूव करने वाला जो प्रोग्राम होता है उसको हम कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। इनकी हम IDLE में अब प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे a इज इक्वल्स टू 200 मैंने क्रिएट करा, b इज इक्वल्स टू 200 मैंने क्रिएट करा। अब मैं a प्रिंट करवाती हूँ, मैं b देखती हूँ, दोनों में 200 वैल्यू स्टोर है। एक फंक्शन होता है ID जो मेमोरी लोकेशन दिखाता है। मैं ID ऑफ a चेक करती हूँ और अब मैं ID ऑफ b चेक करती हूँ। दोनों की ID सेम है, क्योंकि मैंने बताया कि 200 के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा, नॉट फॉर a एंड b, इसलिए दोनों की ID सेम है। अभी मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, c इज इक्वल्स टू 300। नाउ अब मैं ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती हूँ, a इज इक्वल्स टू 300। अब मैं अगर ID ऑफ a चेक करूँ, तो ID ऑफ a चेक करूँ, तो ID ऑफ a अब ये नहीं रहेगी 140 वट एवर दिस इज, ID ऑफ a अब चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी IDs आर डिफरेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइथन में इंटीजर कैशिंग होती है, जिसकी रेंज -5 से 256 तक होती है। यानी कि जो भी इंटीजर्स हमारे -5 से लेकर 256 तक रिपीट हो रहे हैं, उनके लिए हमारा सेम मेमोरी एलोकेशन होगा। बट सिंस 300 इज आउटसाइड दिस रेंज, तो हमारी इंटीजर कैशिंग नहीं हुई यहाँ पे। 200 हमारा इनसाइड द सेम रेंज है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ इनसाइड द रेंज, कि c को मैंने 45 कह दिया और a को मैंने असाइन कर दिया अगेन 45। तो अगर मैं अब इन दोनों की IDs चेक करूँ, तो अब इन दोनों की ID सेम होगी, क्योंकि ये हमारे सेम रेंज में है। नाउ अब अगर मैं b इज इक्वल्स टू 70 करूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मोस्ट लैंग्वेजेस में ये मल्टीपल असाइनमेंट्स जो हम कर रहे हैं सेम वेरिएबल, सेम आइडेंटिफायर को, ये एरर थ्रो करता है, बट पाइथन में नहीं करता है, क्योंकि हमारा वैल्यू के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है। वेरिएबल राइट टू लेफ्ट सॉल्व होते हैं। जनरली हमारी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, बट राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होने का मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा 5 एंड मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा 8 एंड मैं एक और नया वेरिएबल क्रिएट करती हूँ विच इज a प्लस b। ओके, तो इससे हमारी एक वेरिएबल की नीड भी पता लगती है कि रीयूजेबल बन जाए एक तो हमारी वैल्यूज, और दूसरा मैनेजेबल बन जाए। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, मतलब पहले ये इसको सॉल्व करेगा, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करेगा इफ देयर इज एनीथिंग टू सॉल्व, एंड देन ये वैल्यू इसको असाइन करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर अभी मैं c को प्रिंट करूँ, तो मेरा 8 और 5 का सम आया। दिस इज व्हाट वी मीन बाय राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। मल्टीपल असाइनमेंट्स हम वेरिएबल में कर सकते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट्स मतलब हम एक ही लाइन में काफी सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग अ कॉमा, x y z एंड इक्वल्स टू, आई कैन राइट देयर वैल्यूज 2 3 4। तो रेस्पेक्टिवली हर एक वेरिएबल को इन देयर ऑर्डर वैल्यू असाइन होती रहेगी। इफ आई प्रिंट x इट विल बी 2, y विल बी 3 एंड z विल बी 4। नेक्स्ट इज असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स हम मतलब स्लो वे से भी कर सकते हैं। लाइक मैं q को 0 दे दूं, फिर मैं s को 0 दे दूं। वी कैन डू लाइक दिस, आगे बढ़ते जाओ। एंड देयर इज अनदर वे कि q इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू जो मेरे को वैल्यू असाइन करनी है। दिस वे q विल बी 0 एंड s विल आल्सो बी 0। सो दिस इज हाउ यू असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमने जो हम यूज कर रहे थे ID ऑफ वेरिएबल, ये बेसिकली मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। कुछ इंटरप्रेटर्स में हो सकता है कि ये कोई ऐसा नंबर रिटर्न करे जो कि उस वेरिएबल से रिलेटेड है, बट मोस्टली हमारा ID मेमोरी लोकेशन ही रिटर्न करता है। तो इसका लिखने का सिंटेक्स होता है, यू जस्ट राइट ID ब्रैकेट ओपन एंड देन यू राइट योर वेरिएबल का नाम विच इज a
तो मुझे यहाँ पे इसका मेमोरी एड्रेस शो हो गया। देन अनोटेशन, अनोटेशन का मतलब होता है कि हमें डायनामिकली लिखने, मतलब डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होती है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका प्रोग्राम कोई दूसरा कोडर देख रहा है और उसको पता नहीं है कि क्या उसे उस वेरिएबल का डेटा टाइप मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द कोड, वो चेंज ना कर दे, इसलिए हम ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आई से नम, उसके बाद हम सेमी कॉलम यूज़ करते हैं। मैं कह रही हूँ कि थ्रू आउट द प्रोग्राम नम को इंट ही रखना और मैं इसको 0 वैल्यू असाइन कर देती हूँ। तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन होती है, ऐसा नहीं है कि मैं नम को अब कोई कैरेक्टर वैल्यू असाइन नहीं कर सकती हूँ। आई कैन डू दैट और ये एक्सेप्टेबल भी है, बट ये जस्ट एक इंडिकेशन है फॉर द रेस्ट यूजर्स कि आगे कोड में इसका यूज हुआ है, तो कीप दिस वेरिएबल एज इंटीजर ओनली। देन नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं कुछ। नेमिंग कन्वेंशंस रूल्स नहीं होते हैं, बट जनरलाइज करने के लिए नेमिंग कन्वेंशन कोडर्स ओवर द टाइम बनाते गए हैं। जैसे कि हमारा नेमिंग कन्वेंशन होता है कि 2 वर्ड को अंडरस्कोर से सेपरेट करो, क्योंकि वाइट स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे कोई 2 वर्ड है माई नेम, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट इज़ ओके। बट पाइथन कन्वेंशंस जो ओवरऑल फॉलो सारे प्रोग्रामर्स और कोडर्स करते हैं, वो ये कहते हैं कि 2 वर्ड है तो फॉर क्लैरिटी उसको ऐसे सेपरेट कर दो। नेक्स्ट इज क्लास नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल। क्लास क्या होती है हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसको याद रखना तब काम आएगा। एनी कॉन्स्टेंट इज कैपिटलाइज, जैसे कि मेरा फी नंबर है विच इज अ कॉन्स्टेंट, तो प्रोग्रामर को इंडिकेट करने के लिए मैं उसको पूरा कैपिटलाइज कर दूंगी। इट इज व्हाट 1.618, राइट? आई डोंट नो एग्जैक्टली बट समथिंग लाइक दैट। तो मैंने ये इंडिकेट करने के लिए कि ये एक कांस्टेंट है, मैंने इसको कैप्स में लिख दिया। नेक्स्ट इज क्रिएट मीनिंगफुल नेम्स। ऑफ कोर्स क्रिएट मीनिंगफुल नेम कुछ भी बकवास फालतू क्रिएट नहीं करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तो इसलिए मैंने ये ऐसे रखे हैं, बट यू शुड नॉट डू दिस। एंड ऑल्सो वन थिंग, जो हम वेरिएबल्स नॉर्मली लिखते हैं वो हमें लोअर केस में लिखने चाहिए, क्योंकि कैपिटल केस में, अपर केस में हम कॉन्स्टेंट्स को लिखते हैं, तो दे शुड बी इन लोअर केस। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टोकन विच इज अ कीवर्ड। जैसा कि मैंने बोला था, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन लैंग्वेज। उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, मतलब इंटरप्रेटर के लिए वो कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होल्ड करके रखते हैं। कीवर्ड अगर देखने हैं कि वैसे तो 30+ कीवर्ड्स कुछ होते हैं पाइथन में, बट इफ यू वांट टू सी द कीवर्ड लिस्ट क्या कीवर्ड होते हैं, ये दो कमांड्स आपको लिखनी पड़ेंगी। लेट्स सी, आई राइट इम्पोर्ट कीवर्ड। कीवर्ड इज बेसिकली एक मॉड्यूल होती है और उसमें एक फंक्शन होता है KW लिस्ट। ये सारे कीवर्ड की एक लिस्ट रिटर्न करके दे देता है। तो ये सारे हमारे पाइथन के कीवर्ड हैं, ये स्पेशल मीनिंग होल्ड करके रखते हैं इंटरप्रेटर के लिए, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, जैसा कि हमने आइडेंटिफायर्स में पढ़ा था, कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। नाउ मूविंग ऑन टू लिटरल्स। लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज जो हमारे सोर्स कोड में यूज होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड वैल्यूज 5 एक लिटरल है, 8 एक लिटरल है, एंड नाउ 0, T 1.618, दीज ऑल आर लिटरल्स। तो लिटरल्स के काफी सारे टाइप होते हैं। अभी ये इतना ही ऊपर से देख लो, क्योंकि लिटरल्स के टाइप हमारे समवट सिमिलर टू डेटा टाइप्स होते हैं। तो व्हेन वी विल स्टडी डेटा टाइप्स वी विल आल्सो स्टडी लिटरल के टाइप। तो दीज आर द 4 टाइप्स एंड देयर सब डिविजन्स इन लिटरल्स। नेक्स्ट टोकन इज पंक्चुएटर। पंक्चुएटर आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेटमेंट्स। जब हम लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट इज अ डेटा टाइप, तो हम इनका यूज करते हैं। जब हम डिक्शनरी लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। व्हेन वी राइट, फॉर एग्जांपल जब हमने आईडी फंक्शन का यूज किया था तो हमने पैरेंथेसिस यूज करे थे। तो ये सारे हमारे पंक्चुएटर्स होते हैं जो हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने में काम आते हैं। एंड हमारा एक टॉपिक बचा है ऑपरेटर्स, विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर दिस, लाइक इट, and comment down if you have any question or anything that you want to, and subscribe to the channel. Thanks, bye, take care.